नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की बम्पर भर्ती, जल्द संपर्क करें। द आयरिश स्कूल, पुराजोधी, मुकेरीगंज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़, UPVC विंडो और डोर्स के विक्रेता। GD ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। देवों के देव महादेव और देवी पार्वती के महामिलन के महापर्व महाशिवरात्रि पर गुरुवार को समूचा जनपद शिवमय दिखाई दिया। आस्था का महासैलाब सड़कों से लगायत शिवालयों तक में उमड़ा नजर आया। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के उद्घोष से धरती से लगायत गगन तक गूंजते नजर आए। कोरोना के कमजोर पड़ते ही उमड़े भक्तों के इस सैलाब का आलम यह रहा कि भवरनाथ क्षेत्र स्थित प्राचीन शिव मंदिर में मंदिर के बाहर सड़कों तक कई किलोमीटर तक भक्तों की कतार लगी रही। लंबी कतारों, गर्म मौसम, व्रती बदन, जलती सड़कों के बावजूद भोलेनाथ के दर्शन की अभिलाषा लिए भक्तों ने न तो कतार ही छोड़ी और न ही अपना हौसला। भवरनाथ मंदिर में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट रहा। जगह जगह रूट डायवर्जन और बैरिकेडिंग करने के साथ साथ मंदिर परिसर व मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में भारी संख्या में महिला व पुलिस बलों को तैनात किया गया था। मंदिरों से लगातार हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही थी। श्रद्धालुओं का जलाभिषेक की जलधार टूटने का नाम नहीं ले रही थी। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार, बेर, गन्ना आदि समर्पित कर उनका अभिषेक कर भक्तों ने मंगल कामनाएं की। गौरतलब है कि पहले सुबह से ही भक्तों ने शिवालयों में अपनी हाजिरी लगानी शुरू कर दी थी। जैसे जैसे दिन थोड़ा थोड़ा चढ़ता गया वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती गई। व्रती महिलाओं और शिव भक्तों ने महाशिवरात्रि के पर्व के महात्म का बखान करते हुए इसे सबसे बड़ा त्योहार बताया। बहुत बड़ा महत्व है, शिव जी का दिन है आज। उनका शादी ब्याह उनका है, इसलिए उनका महत्व बहुत। उनका शिव विवाह का आज महत्व है, इसलिए बहुत सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है आज शिव जी का। आज बहुत बड़ा उनका सबसे बड़ा त्योहार आज होता है। क्या क्या चढ़ाया गया? चढ़ाया गया भांग, धतूरा, बेलपत्र, बैर और दूध, गंगा जल, गन्ना और मीठा फल, मेवा, ये सब चढ़ाया गया। व्रत में रहते हैं? हाँ, व्रत में रहते हैं। नहीं सुना। भगवान की बहुत बड़ी महत्व है, जो मांगो सब पूरी हो जाती है। हाँ, हम दर्शन करने आ रहे हैं 95 से। आज के दिन शिव जी का विवाह हुआ था ना, तो वही उसी के रूप में शिवरात्रि मनाते हैं लोग। वो सब कुछ चढ़ता है, वो गन्ना का रस भी चढ़ता है, दूध, जल और चावल, चीनी, बेलपत्र और बैर, फूल। आज दिन व्रत रह जाता है? हाँ, व्रत रह जाता है। क्या वो
अच्छा वर मिले सबको, इसके लिए, और जो भी मनोकामना हो अपना पढ़ लिख रहे हैं उसके लिए। भवनाथ क्षेत्र स्थित प्राचीन शिव मंदिर के साथ ही साथ शहर के सभी शिवालयों में आस्था का यही स्वरूप नजर आया। सदावर्ती चौक क्षेत्र स्थित शिव मंदिर में पूजन करने पहुंची महिलाओं ने कहा कि शिव जी की सालगिरह है, जिसकी खुशी आज जन जन मन मन व कण कण में व्याप्त है। अरे शिव का आज के दिन शादी हुआ है, शिवरात्रि सालगिरह मनाते हैं, सब पूजा पाठ करते हैं, शिव को बेलपत्री और सब सामान चढ़ाते हैं और वही खुशी मनाते हैं, सब जागरण करते हैं। हाँ, बहुत लोग व्रत भी रहते हैं, बहुत लोग नहीं भी, भगवान का पूजा करके इसके बाद अपन भोजन कर। वहीं दूसरी तरफ हर बार की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि के दिन परंपरा अनुसार नगर के गौरी शंकर घाट से धूमधाम के साथ शिव बारात निकाली गई, जो भवनाथ क्षेत्र स्थित प्राचीन शिव मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। बारात के दौरान शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस मंगल बेला के अवसर पर मंदिर प्रांगण में भंडारे व जागरण के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। नेहरू हॉल में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा पर्यावरण पर इस संगोष्ठी का आयोजन गुरुवार को किया गया। इस दौरान लोगों को पेड़ लगाने, पानी बचाने और पॉलीथीन हटाने के बारे में जानकारी दी गई। अपील की गई कि किस तरह से अपने देश को इन संकटों से बचाया जा सकता है। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के केंद्रीय पर्यावरण की गतिविधियों के प्रभारी राकेश जैन रहे। उन्होंने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर हो रहे कई वर्षों से कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन कई प्रकार की समस्याएं सामने आ रही हैं। उसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जिसमें हम लोग इन विषयों पर काम करेंगे कि पेड़ लगाए जाएं, पानी को बचाया जाए और पॉलीथीन को हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि पेड़ हमारे जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। पेड़ हमारे जीवन की अमूल्य धरोहर हैं। पानी के बिना हमारा जीवन नहीं है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन संकट पॉलीथीन का है, जिसके कारण जल, जंगल, जमीन, जानवर और जनमानस पांचों का जीवन संकट में आ गया है और इससे कैसे मुक्ति पाना है, इसके उपाय हम लोगों को समझना होगा और समझाना होगा। आज का ये कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के तत्वाधान में हो रहा है। गत कई वर्षों से कई प्रकार की समस्याएं देश में ध्यान में आई, तो उसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से इस गतिविधि का शुभारंभ हुआ। अभी विषय बड़ा व्यापक है। अभी हम लोग 3 विषयों पर काम कर रहे हैं। एक, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ और पॉलीथीन हटाओ। चूँकि पेड़ हमको जीवन की समस्त आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं। पानी के बिना हमारा जीवन नहीं है, परंतु एक तात्कालीन संकट पॉलीथीन का भी है, जिसके कारण जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन पांचों का जीवन संकट में आ गया है। इसलिए उससे कैसे मुक्ति पाना, उसके भी उपाय हम लोगों को बताते हैं, जन जागरण करते हैं, टीम बनाते हैं, जिसके आधार पर समाज इन सारी चीज़ों को स्वीकार करके आगे बढ़े।
केवल इसके बारे में जागरण ही कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। बच्चा होता है, चाहे जैसे पानी खराब करता है, परंतु उसको समझाया जाता है तो उसको समझ में आता है। किस तरह की अपील लोगों मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ों से ज़्यादा बच्चे जल्दी समझ रहे हैं कि उनके जीवन के लायक पानी बचेगा कि नहीं बचेगा। इसके बचाव के लिए सर क्या करें? 3-4 बातें हम लोग आग्रह करते हैं। अपनी आवश्यकता कम करें, यानी रिड्यूस, फिर है रिसाइकिल, फिर है रीयूज़ और धरती के पानी को रिचार्ज करना। 4 R शब्दों का प्रयोग मैंने किया है, तो इसके आधार पर हम पानी की समस्या का निस्तारण कर सकते हैं। सर प्लास्टिक को लेकर हम 2 बिंदु रखते हैं। बड़ी पॉलीथीन में छोटी पॉलीथीन जमा करते जाओ और प्लास्टिक की जो बोतल होती है 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर की पानी की, उसमें पॉलीथीन रूपी राक्षस को बंद करते जाओ। जैसे वो जिन्न और बोतल की कहानी आती है, उसी प्रकार से BHUIT ने उसके लिए डीजल बनाना शुरू किया है उस बोतल से। सड़क परिवहन मंत्रालय ने उसकी सड़क में एक लेयर डालनी शुरू की है और स्क्रैप में भी प्लास्टिक बिकती है, रीयूज हो जाती है। विगत वर्षों की भांति इस 32वें वर्ष भी समादिष्ट संत ब्रह्मलीन बाबा कल्पना दास जी महाराज पचपेड़वा आश्रम ब्रह्मलीन संत मौनी जी महाराज की प्रेरणा से पंडित कल्पना दास स्मारक सेवा संस्थान पचपेड़वा आश्रम बड़का खपुरा टंडवा अतरौलिया में लोक कल्याण हेतु श्री मारुति महायज्ञ का आयोजन पंडित चंद्रेश जी महाराज द्वारा कलश यात्रा संघ प्रारंभ किया गया। आज से शुरू हुए इस 9 दिवसीय यज्ञ कार्यक्रम में सर्वोत्तम महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों द्वारा कलश यात्रा निकाली गई, जो पचपेड़वा आश्रम से निकलकर नगर पंचायत अतरौलिया होते हुए कैलेश्वर धाम पहुंची। वहां से जलाभिषेक करने के बाद पुनः शंभू माता मंदिर होते हुए पचपेड़वा आश्रम पर पहुंचकर कलश यात्रा संपन्न हुई। शोभा यात्रा में हाथी घोड़ा पालकी संग समाधिष्ट संत बाबा कल्पना दास जी महाराज की शोभा यात्रा भी निकाली गई। मारुति महायज्ञ में वैदिक विद्वानों द्वारा यज्ञ, हवन आदि कार्य किए जाएंगे। प्रयागराज से पधारे संत विनोदानंद सरस्वती जी के द्वारा संगीतमय श्री राम कथा, संत महात्माओं द्वारा प्रवचन, संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा, मंडप पूजन कार्य 9 दिनों तक चलेगा, जिसमें हजारों की संख्या में दूर दराज से तथा ग्रामीण अंचलों से श्रद्धालुओं के पहुंचने की बातें कही गई हैं। ये प्रतिवर्ष की भांति इस 32वें वर्ष भी, अब की बार 32वां वर्ष है। निरंतर 32 वर्षों से श्री पचपेड़वा आश्रम पर 32 वर्ष से निरंतर महायज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। अब की बार यह कलश यात्रा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पचपेड़वा आश्रम से होकर के अतरौलिया बाजार होते हुए, रोडवेज होते हुए और कैलेश्वर धाम पर यह यात्रा जो वहाँ से कलश भर करके हम लोग शंभू माता स्थान दर्शन करके पुनः पचपेड़वा स्थान पर पहुँचते हैं और वहाँ मंडप में कलश स्थापित होते हैं। और प्रतिदिन वैदिक विद्वानों द्वारा, काशी अयोध्या के विद्वानों द्वारा महायज्ञ का कार्यक्रम, और इस वर्ष प्रयागराज से पधारे हुए श्री विनोदानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया गया है एवं रात्रि में 7 बजे से 10 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन है। और पूरे क्षेत्र के लोग बड़े तन मन धन से इस कार्यक्रम में सहयोग करते हैं। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की अध्यक्षा और रैदोपुर वार्ड के सभासद ने जनता से मुंह मोड़ लिया है। दोनों जनप्रतिनिधि चुनाव के बाद अब अगले चुनाव में ही नजर आएंगे। इन्हें जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बार बार शिकायत के बाद भी डीएवी कॉलेज के सामने रैदोपुर कॉलोनी वासियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। कॉलोनी में सकरा रास्ता है जिसकी सभी पटिया टूट चुकी है। आए दिन लोग गिरकर चोटिल होते हैं। बारिश के समय जल निकासी न होने से गंदा पानी कॉलोनी वासियों के घरों में चला जाता है। मोहल्ले में साफ सफाई भी सही से नहीं होती।
कॉलोनी वासियों ने ABC चैनल के माध्यम से नगरपालिका प्रशासन से समस्याओं के समाधान की मांग किया। ये रास्ते की समस्या है, छोटा रास्ता है एक तो, और नाली इसमें है जिसमें सारी पटियाएँ टूट गई हैं। आए दिन लोग गिरते पड़ते रहते हैं और नगरपालिका क्षेत्र का जबकि ये एरिया है मगर कोई भी सुनने वाला नहीं, न सभासद कभी आता है न कुछ। जब वोट लेने रहता है तो आता है, उसके बाद इतनी दुर्दशा है कि रोज़ आए दिन लोग गिरते रहते हैं, चोट लगती है। जबकि कोई मरीज हुआ मोहल्ले का, जाने आने में बहुत समस्या है। क्या चाहते हैं आप? चाहते यही हैं कि बढ़िया से बन जाए हमारा और सारी सुविधा अच्छी हो जाए, और क्या, नाली बढ़िया से हो जाए, निकासी हो जाए। बरसात के दिनों में नाली, बरसात का पानी नहीं निकल पाता है, इतना भर जाता है, सबके घरों में पानी भर जाता है, इतना ज़्यादा भर जाता है पानी नाली जाम होने की वजह से। ये पटिया वटिया ठीक हो जाए, झाड़ू वाड़ू सफाई है, मच्छर बहुत लग रहा है, इससे बीमारी फैल रहा है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। जाने में क्या दिक्कतें होती है बच्चों को स्कूल जाने में? और दिक्कत तो बहुत है, यही सब सही हो जाए और का। सब कुछ टूटा उटा है। नगरपालिका में शिकायत करने कुछ होता है कि नहीं? क्या होता है, वोट मांगने आते हैं लोग, हाथ जोड़ते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, इसके बाद कुछ नहीं होता है और का। बस यही, बस सफाई उफाई हो, पटिया वटिया सब बदला जाए, अच्छा से सब रहे, बीमारी से दूर रहे, मच्छर उच्छर का छिड़काव करना चाहिए, दवाई को तब दवा छिड़के। क्या करना चाहेंगे आपके मोहल्ले में, क्या स्थिति है? पूरी पटिया बदलवाया जाए, सड़क गली देखा जाए। रात बने दिनों में क्या दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत हो जाती, पैर चला जाएगा, गिर जाएंगे, नाक मुंह टूट जाएगा, और क्या है। क्या चाहती है आप लोग? बनवाइए, और क्या चाहेंगे, नेता लोग काहे लिए हुए हैं। नगरपालिका में कभी आपने शिकायत किया? कई बार शिकायत हो गया, गिरीश के यहाँ, क्या नाम है उनके, मेरा रुका हो, हाँ, कई बार शिकायत भइल, बाकी कोनो सुनवाई ना, हाँ, कोनो सुनवाई ना होता, चाहे टूटल रहे चाहे फूटल रहे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। आजमगढ़ में पेट्रोल 89 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर और डीजल 82 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जनता में आक्रोश है, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। पिछले एक सप्ताह से पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर बनी हुई है, लेकिन आम जनता का कहना है कि सरकार टैक्स घटाकर राहत दे, क्योंकि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की महंगाई से कमर तोड़ दी है। कुछ वाहन स्वामियों का तो यहाँ तक कहना है कि अब गाड़ी छोड़कर साइकिल और पैदल चलना पड़ेगा। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि विश्व स्तर पर दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। ऐसा हो गया इस वक्त पेट्रोल दाम का दाम महंगा हो गया है, इतना महंगा हो गया, कैसे आदमी गाड़ी चलाएगा, क्या इससे बड़ा पैदल ना चले आदमी, साइकिल ना ले ले, बताइए। इससे बढ़िया तो हमारी सपा सरकार थी। और कुछ ना, और क्या पूछना चाहते हैं सर, बताइए। और क्या, हम तो चाहते ही हैं कि तेल का दाम कम हो जाए, और गैस 700 रुपये 600 रुपये चल रहा था, अब तो 800 रुपये 900 रुपये हो गया सर। इतनी महंगाई दिन पर दिन सर होते जा रही है, महंगाई कम से कम होनी चाहिए। बहुत दिक्कतें हो रही हैं हम लोग को जो है सर, जो है पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहा है वो विश्व स्तर पे तेल के मूल्य बढ़ रहे हैं, इस वजह से उसकी मार हम जनता पे भी पड़ रही है। और भारत सरकार चाह के भी नहीं कुछ कम कर पा रही है, क्योंकि कुछ ही ऐसे स्रोत हैं जहाँ से उसको टैक्स मिलता है, जिससे पब्लिक को और सुविधाएं मुहैया करा पाती है। इसलिए तेल के और बिजली के दाम करना बड़ा संभव है। बिजली उत्पाद जब बढ़ेगी, बिजली की खपत जब कम होगी, तो बिजली का दाम यूँ ही घटा हुआ महसूस होगा। कितना असर पड़ रहा है आम जनता पर? आम जनता पे पड़ रहा है बोझ, उसके दिनचर्या पे पड़ रहा है इसका असर। क्या सरकार से क्या करना चाहेंगे कि कुछ कम होना चाहिए? हाँ, सरकार कोशिश कर रही, जो वादे की थी कोशिश कर रही है कि कुछ हम अपने जो बैट लगाएं उसी से रिबेट दे सकती है, क्योंकि सारी जगहों पे पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़े हुए हैं। तो उसके पास एक ही स्रोत है कि जो बैट उसने लगाया उसी में कुछ रिबेट हम जनता को दे, जिससे राहत महसूस कर सकें। अब भाजपा सरकार का अब लग रहा है कि कोई प्रयास हर विफल जा रहा है, और उनकी अब कुछ नीतियां काम कर नहीं रही हैं। किस तरह पब्लिक को क्या चाहिए उस पर कोई उनका असर दिखाई पड़ नहीं रहा है।
और बहुत ज़्यादा क्या कहें सरकार को, क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, गैस के दाम बढ़े, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, अब उसमें तो सरकारें कुछ कर सकती है और क्या। जो दाम बढ़े हैं उसमें घटाने बढ़ाने का व्यवस्था वही करती है, सरकारें करती है। आप लोग के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव क्या पड़ रहा है, प्रभाव तो ज़्यादा पड़ रहा है। डेली का जो 10-5 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है और क्या जा रहा है इसमें, यही है। क्या चाहते हैं कि कम हो? अरे कम तो हम सभी लोग चाहेंगे सर। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। खुशखबरी, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बैंकिंग संस्था गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड में बम्पर भर्ती, फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की 1000 वैकेंसी। संपर्क करें इन नंबरों पर। हेड ऑफिस विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ। एडमिन ऑफिस कुंदीगढ़, आजमगढ़। ब्रांच ऑफिस कंधरापुर, बेलैसा, हरियाणी, जौनपुर और गोंडा। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के डेली डिपॉजिट प्लान, मंथली डिपॉजिट प्लान, फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान, पेंशन प्लान एवं MIS प्लान में निवेश करें और पाएं कम समय में अच्छा रिटर्न। Give your child a world-class education at the Iris School, Purajodhi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup 2. अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodhi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8. वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, UPVC विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार UPVC विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। UPVC विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स BJP ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर।